नमस्कार। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तारा तारिणी स्तन पीठ के बारे में कुछ रहस्यमयी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस संसार को संचालित करते हैं। इस प्रकृति लोक में अनेकों देवियां थीं, जिन्हें शक्ति कहा जाता था। वह सृष्टि रूप शक्ति जो रचती, पोषण करती और सहार करती। शक्ति को हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्थान मिला है। एक कथा के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु अपना दामाद यानी भगवान शंकर जी को उसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं की। तब माता सती ने अपने पिता से कारण पूछा। कारण सुन के माता सती दुखी हुई और अपनी पति की हुई अपमान से वह स्वयं को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। जब शिव इस अपमान को जानकर सती का निकाय उठाकर तांडव नृत्य करने लगे, तब देवता भयभीत हो गए कि इस अनियंत्रित शक्ति से ब्रह्मांड विनष्ट हो जाएगा। वे ब्रह्मा और विष्णु से विनती की कि वे कुछ करें। तब विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र प्रकट की और सती का शरीर की अंग अंग विभाजित कर दिया। जब देह के विभिन्न अंग पृथ्वी पर गिरे, तो वे स्थान स्वयं एक शक्तिपीठ, शक्ति का पवित्र स्थान बने। जहां जहां अंग गिरे, वहां उस स्थान को महाशक्ति का केंद्र माना गया। ऐसे ही एक स्थान है जो कि ओडिशा के गंजाम जिला में स्थित है, तारातारिणी देवी मंदिर। लोक विश्वास है कि सती की कटा स्तनभाग उस स्थान पर गिरा। इस कारण से वह स्थान स्तनपीठ कहलाया। लेकिन जितना कि ये पौराणिक कथाएं हैं, उनमें समय, मनुष्य, देवता, तीर्थयात्रियों, साधकों और भक्तों की भूमिका भी जुड़ी है। बहुत काल पहले गंजाम जिले के पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण था। नाम था बसु प्रहराज। वह अत्यंत विद्वान था, वेद, मंत्र, तंत्र में निपुण। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, वह संतानहीन था। उसने सारे यज्ञ, तप, जप किया, लेकिन कोई पुत्री या पुत्र नहीं हुआ। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि एक देवी दो बहनाओं के रूप में उसके घर आईं। वे मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, हे प्रहराज, हम तारा और तारिणी हैं। तू हमारा पालन पोषण कर, हम तेरे घर की संतान बन जाएंगे। लेकिन बाद में एक पर्वत शिखर पर हमें प्रतिष्ठित कर देना। उन्होंने कहा कि यह उनका आज्ञा मार्ग है। जागते ही बसु प्रहराज अत्यंत हर्षित हुआ। उसने आधी रात में ही यज्ञ प्रारंभ किया, मंत्रोच्चारण किया, सतीरवा गोपनीय तंत्र साधना की सहायता ली। लगभग 9 दिनों तक यज्ञ चला और उस 9वें दिन दिव्य ज्योति से 2 रत्नाभ को सावित्री एवं तारिणी रूप में उत्पन्न हुआ। वे 2 सुंदर बहनाएं थीं, धीर, सौम्य और पराक्रमी। बसु प्रहराज ने उन्हें अपने घर में बड़े आदर से रखा। सभी गांव वाले चकित हुए। समय के साथ लोगों ने भी उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया और आराधना प्रारंभ की। लेकिन ब्राह्मण को स्वप्न में तीसरी रात एक निर्देश मिला, हे प्रहराज, अब तुम हमें पर्वत के शिखर पर प्रतिष्ठापित करो। प्रहराज मन ही मन चिंतित हुआ, कौन पर्वत होगा, कैसे पहुंचेंगे? तब देवी ने मार्गदर्शन किया, कुमारी पर्वत, नदी के किनारे जहां दही हांडी नामक स्थान हो, वहां हमें स्थापित करना। इस मार्गदर्शक सपना के अनुसार अगले दिन प्रहराज अनेक स्थानों की खोज करने लगे। अंततः उन्हें नदी रूपी ऋषिकुल्या नदी के तट पर एक पर्वत शिखर दिखाई दिया, लगभग 708 फीट ऊंचा। वह पर्वत हरी-भरी घाटियों से घिरा था। प्रहराज ने आदेश दिए, स्थानीय वनवासी, आदिवासी, शिल्पकार आदि मिलकर एक मंदिर का आधार निर्माण करें। उन्होंने शिल्पी चुने, पत्थर लाए, मंदिर रूपरेखा तय की। स्थान चुनने में बड़ी सावधानी ली गई। पूर्व से 999 सीढ़ियां बनाई जाए।
यह संख्या पौराणिक और अंकशास्त्र के अनुसार पवित्र मानी गई। मंदिर का शिलान्यास एक शुभ दिन चैत्र महीने की मंगलवार को किया गया। पूजा, हवन और मंत्रों द्वारा उस स्थान को अभिषेक किया गया। देवी तारा और तारिणी की मूर्तियां 2 पत्थर मुहों के रूप में स्थापित की गई। बाद में इनके बीच एक कांस्य और पित्तल की चलंती प्रतिमा मूर्ति जो हल्की गति कर सके रखी गई। उत्सव हुआ, आहुति, भोग, अलंकार। स्थानीय जनता और आसपास के ग्रामों से भक्त आए। मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ। देवी का नाम मां तारा तारिणी पड़ा। यह नाम 2 बहनों के नाम का संगम था। कालांतर में मंदिर क्षेत्र को कठिनाइयां आई, वर्षा, भूकंप, संरचनात्मक क्षय, वन आक्रमण आदि। बहुत समय तक मंदिर साधारण रूप में था। माना जाता है कि अनेक राजघरानों ने इसे संरक्षण दिया, जैसे कि स्थानीय जमींदार, महाराज, राजा आदि। आधुनिक काल में 20वीं-21वीं शताब्दी में तारातारिणी देवस्थान विकास बोर्ड, तारा तारिणी डेवलपमेंट बोर्ड (TTDB) बनाया गया, जिसे मंदिर परिसर, सुविधाएं, यात्री सुविधाएं, बिजली, जलापूर्ति, सुरक्षित पथ निर्माण आदि का ध्यान रखना है। इन सभी प्रयासों ने मंदिर को एक आधुनिक तीर्थ स्थल का रूप दिया, जहां श्रद्धालु न केवल पूजा कर सकते हैं, बल्कि देवस्थान के सौंदर्य और प्राकृतिक परिवेश का आनंद भी ले सकते हैं। आज मां तारातारिणी मंदिर ओडिशा के गंजाम जिले, पुरुषोत्तमपुर के समीप कुमारी पर्वत पर स्थित है। मुख्य मंदिर परिसर में 5 मंदिर संलग्न हैं। गर्भगृह में 2 पत्थर की देवियों की चेहरे रूप की प्रतिमाएं हैं। इन्हें सोना और चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। उन दोनों के बीच एक कांस्य चलंती प्रतिमा बीच में स्थापित है। अतिरिक्त रूप से एक छोटी बुद्ध प्रतिमा भी मंदिर में विद्यमान है, जो इस स्थल की बौद्ध संस्कृति प्रभाव की याद दिलाती है। मंदिर की शैली कलिंग स्थापत्य शैली है, जिसमें बेस प्लेट, सफेद पत्थर, सुंदर नक्काशी, गुंबद आदि शामिल हैं। पर्वत के पूर्वी भाग में 999 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ने का मार्ग है। वहीं दूसरी ओर एक सड़क मार्ग बना है, जिससे वाहन द्वारा भी पहुंच संभव है। पूजा समय, दर्शन समय तय है। मुख्य त्योहार चैत्र जात्रा, जब विशेष भोग, आर्कषण और मेले होते हैं। भक्त अपनी बाल्य मुंडन आदि भी यहाँ करवाते हैं। मां तारातारिणी की कहानी केवल एक मंदिर की उत्पत्ति नहीं है, यह उस शक्ति की कहानी है जो लोक आस्था में चेतन होती है। यह कहानी बताती है, आस्था, तप और समर्पण से दिव्य शक्ति का प्रवेश संभव है। शक्ति स्थिर तभी होती है जब उसे एक स्थल, पहचान एवं विश्वास प्राप्त हो। मानव प्रहराज, राजाओं, भक्तों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मंदिर बनवाना, संरक्षित रखना, विकसित करना। देवी स्वयं चमत्कारों के द्वारा भक्तों की पीड़ा दूर करती है और इस तरह मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोक कथा, तत्व, स्वप्न, देवता का आशीर्वाद, दिव्य ज्योति और ऐतिहासिक तत्व, राजा, स्थापत्य, विकास का संयोजन इस मंदिर को जीवंत बनाता है।